हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इन सब के बीच रिया की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल करीब 8 घंटे सुनवाई चली और फिर फैसला टल गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रिया ने खुद को बेगुनाह साबित करते हुए सारा दोष सुशांत के सिर बढ़ने की कोशिश की। रिया ने जमानत मांगते हुए कहा कि जब मैं सुशांत के साथ रिश्ते में थी तो मैंने पाया कि सुशांत को नियमित तौर पर गांजे से भरी सिगरेट पीने की आदत थी। वो अपने घर में काम करने वाले लोगों से इसका इंतजाम करने को कहता था। मुझे उसकी इस आदत को लेकर चिंता हुई तो मैंने उससे बात की। तब सुशांत ने बताया कि 2015-2016 में फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान उसे गांजा पीने में बहुत मजा आने लगा। मैंने उसे लगातार ऐसा करने से मना किया और कोशिश की कि वो नशे की लत छोड़ दे। रिया की ऐसी सैकड़ों दलीलें लेकर उनके वकील सतीश मानशिंदे बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे और रिया के लिए बेल मांगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सतीश मानशिंदे ने कहा कि अगर ड्रग्स की बरामदगी छोटी है तो ऐसे मामलों में जमानत दी जानी चाहिए। एनडीपीएस एक्ट में तो ड्रग की मात्रा का काफी महत्वपूर्ण जिक्र किया गया है। एक्ट की धारा 37 उन्हीं मामलों में महत्वपूर्ण होती है जो वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर हो, जहां पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई हो, लेकिन ये मामला उनमें से नहीं है। इस बीच ड्रग्स केस में गिरफ्तार दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और बासित परिहार के वकीलों ने भी कई दलीलें दी, जिनके सुनने के बाद जस्टिस कोतवाल ने एनसीबी के वकील से पूछा, क्या ड्रग के हर मामले में गिरफ्तारी करना जरूरी होता है? क्या गिरफ्तारी करने से पहले ये भी देखा जाना चाहिए कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा है वो समाज के लिए वाकई में खतरा है? हाईकोर्ट ने उदाहरण देते हुए एनसीबी से पूछा, एक बेटा ड्रग लेता है और उसका पिता उसकी बिगड़ती हालत और जरूरत को देखते हुए उसके लिए ड्रग लेकर आता है, तो क्या पिता को 10 साल की सजा दी जा सकती है? क्या किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा दी जा सकती है जो परिवार के एक सदस्य के लिए 5 ग्राम गांजा लेकर आया हो? अदालत के इस सवाल के बाद एनसीबी के वकील ने कहा, इस मामले में जैसे एक आरोपी के दूसरे आरोपी से तार जुड़ते जा रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये सभी एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। ऐसे में इन लोगों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जानी चाहिए। सारी सुनवाई के बाद जस्टिस कोतवाल ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस कोतवाल ने कहा, मैं बहस को बंद कर रहा हूं और केस को फैसले के लिए सुरक्षित कर रहा हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से बहस की। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द फैसला सुनाऊं, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये केस बहुत भारी भरकम है और बहुत कुछ की विवेचना करनी होगी।